नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। बर्गर और नगेट्स में इस्तेमाल होने वाली चीज क्या रियल होती है? ऐसा कतई ना समझे, ये रियल नहीं भी हो सकती है। महाराष्ट्र एफडीए ने मैकडॉनल्ड्स के बर्गर में एनालॉग चीज यानी कि चीज का एक सस्ता विकल्प उसका इस्तेमाल पाया। मामले में एफडीए ने अहमदनगर के एक मैकडॉनल्ड्स आउटलेट का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। आरोप यही था कि साहब आप चीज के नाम पर कुछ और चीज परोस रहे हैं। मतलब चीज नाम की चीज है ही नहीं आपके बर्गर में, खासतौर से जो आप मैकडॉनल्ड्स से ले रहे हैं। ये पाया गया एफडीए की छापेमारी में, इन्वेस्टिगेशन में। ऐसे में आज हम इसी पर बात करेंगे, आखिर क्यों नामी गिरामी ब्रांड्स अपने मेन्यू में लिखते कुछ और हैं, परोसते कुछ और हैं। मैकडॉनल्ड्स के चीज़ बर्गर और चीज़ से बने हुए दूसरे उत्पाद बड़े चाव से लोग खाते हैं। उसका एडवर्टीजमेंट भी हमने देखा था बाकायदा, जिसमें एक दादी अम्मा होती हैं और उनका मुंह में पानी आ जाता है चीज़ देखकर। तो क्या वो सब झूठ था? ये हम इसलिए आज सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि एफडीए की कार्रवाई में कम से कम इस पर्टिकुलर आउटलेट में तो यही पता चला है। आज पूरे विस्तार से इसको समझने की कोशिश करेंगे, कैसे इस तरह के गलत प्रैक्टिसेस पर रोक लगेगी, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और सिर्फ क्या एक ही ब्रांड के साथ ये है, या फिर पूरे मार्केट में जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं या छोटे ब्रांड्स हैं, जिनको भी आप कहिए, चीज़ के नाम पर, और सिर्फ चीज़ ही क्यों, दूसरे प्रोडक्ट्स के नाम पर भी धोखाधड़ी चल रही है। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ है, करेंगे इस पर विस्तार से चर्चा। पहले ये रिपोर्ट। बाजार में बिकने वाले चीज बर्गर, चीज नगेट्स लोग आमतौर पर ये सोचकर खाते हैं कि इसमें असली चीज इस्तेमाल हुआ होगा। इन उत्पादों के लिए ग्राहक पैसे भी ज्यादा चुकाता है। लेकिन महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। महाराष्ट्र एफडीए ने अपनी जांच में पाया कि मैकडॉनल्ड्स के अहमदनगर आउटलेट में मैक चीज बर्गर, नॉन-वेज बर्गर, चीजी इटालियन वेज, ब्लूबेरी चीज केक जैसे करीब 8 उत्पादों में असली चीज की बजाय चीज एनालॉग यानी इसके विकल्पों का इस्तेमाल हो रहा है। ये मामला तब सामने आया जब पिछले साल 7 अक्टूबर को एफडीए अधिकारियों ने अहमदनगर के मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट की जांच की। एफडीए ने एक्शन लेते हुए मामले में जब जवाब मांगा तो अहमदनगर के मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट की ओर से संतोषजनक उत्तर उसे नहीं मिला। ऐसे में एफडीए ने उसके लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया। एफडीए के मुताबिक आउटलेट ने ये कहीं मेंशन नहीं कर रखा था कि वो अपने खाद्य उत्पादों में मिल्क फैट का इस्तेमाल कर रहे हैं या वेजिटेबल फैट का। साथ ही उन उत्पादों की कैलोरीफिक वैल्यू का भी कहीं जिक्र नहीं किया गया था, जबकि इन बातों को कंज्यूमर से अवगत कराना जरूरी होता है। एफडीए के नियम कायदों के मुताबिक किसी भी खाद्य संबंधी दुकान या आउटलेट के डिस्प्ले बोर्ड में जो लिखा है वो ही उत्पाद दिया जाना चाहिए, ना कि उसका विकल्प। अब समझते हैं कि असली चीज की जगह इसके एनालॉग्स का इस्तेमाल क्यों होता है। दरअसल ये सस्ते पड़ते हैं, आमतौर पर वनस्पति घी से बनते हैं और दोयम दर्जे के होते हैं। इसमें ट्रांस फैट ज्यादा होता है, जिसका ज्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए घातक होता है। कई बार चीज एनालॉग सोया, नारियल और बादाम जैसे प्रोडक्ट से भी बनाए जाते हैं। ये उनके लिए होते हैं जिन्हें डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी होती है। लेकिन वही जिन लोगों को नट्स या सोया से एलर्जी होती है, वे डेयरी प्रोडक्ट से बनी चीज का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में एफडीए का कहना है कि खाद्य उत्पाद जिससे भी बना हो उसे मेंशन करना चाहिए, ताकि कंज्यूमर अपनी सेहत संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सके। ऐसे में महाराष्ट्र एफडीए की कार्रवाई उन आउटलेट्स के लिए सबक है जो अपने मेन्यू में लिखते कुछ है और परोसते कुछ है। ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के दायरे में आता है। महाराष्ट्र एफडीए की सख्ती से फिलहाल इस तरह की प्रैक्टिस पर लगाम कसने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेश जगड़े साहब है हमारे साथ, पूर्व एफडीए कमिश्नर महाराष्ट्र। बहुत बहुत स्वागत है जगड़े साहब। हमारे साथ है सारिका अग्रवाल जी, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं फूड सेफ्टी वर्क्स की। सारिका जी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं अश्विनी दुबे, जाने माने एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। बहुत बहुत स्वागत है अश्विनी जी। और मेरे साथ हैं एक और खास मेहमान, हमारे साथ हैं अभिमन्यु काले, जो कि एफडीए कमिश्नर हैं और जिनकी देखरेख में ये पूरा
ऑपरेशन किया गया है या इन्वेस्टिगेशन हुई है? और सबसे पहले मैं अभिमन्यु काले जी आप ही के पास आ रहा हूं। सबसे पहले यही बताइए सर कि आपने जब मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट की जांच की तो उसमें एग्जैक्टली निकला क्या? ये जो चीज का चीजी डिसेप्शन था, इसकी कहानी क्या है? देखिए, हम कंज्यूमर के पास से हमेशा फीडबैक लेते हैं और इंस्पेक्शंस करते हैं। तो उसी तरीके से अहमदनगर की मैकडॉनल्ड की आउटलेट पर हमने इंस्पेक्शन किया था। उस इंस्पेक्शन में ये ध्यान में आया कि जो भी फूड प्रोडक्ट्स वो बेच रहे हैं उसको एफएसएसआई के जो स्टैंडर्ड्स हैं उस तरीके से ही डिस्क्राइब करना पड़ता है, पर वो नहीं था, इसलिए उनको नोटिस जारी की गई। वो नोटिस के अगेंस्ट यानी वो क्लोजर की नोटिस दे दी, पर वो क्लोजर की नोटिस के अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट के पास यानी फूड सेफ्टी कमीशन के पास आ गए। तो मेरे यहाँ पर उनकी डिटेल में सुनवाई हुई हमारे ऑफिसर से और उनसे, दोनों से भी लेने के बाद में हमने वो जो उनका क्लोजर किया था वो कंफर्म किया और उनको डायरेक्शंस दे दिए कि यू शुड चेंज योर फूड प्रोडक्ट्स एज पर दिस नॉर्म्स गिवन बाय द एफएसएसआई। और वो उन्होंने मान लिया। एक 8-10 प्रोडक्ट हैं, उनका जो डिस्क्रिप्शन था, जो जैसे कि चीज़ बर्गर करके बेचते थे, चीज़ एंड कॉर्न बर्गर, अब उन्होंने नाम बदल दिया है अमेरिकन चीज़ बर्गर, अमेरिकन बर्गर करके। वो और उसमें भी उनको ये डिटेल में देना एक्सपेक्टेड है कि व्हाट दे आर यूजिंग इन दिस बर्गर्स। तो उस पर भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं और जो हमारी ऑर्डर थी उनका अभी उन्होंने कंप्लाई किया है। अहमदनगर में तो कंप्लाई हो गया, पर उसी तरीके से पूरे महाराष्ट्र में है क्या, ये भी हम एक बार इंस्पेक्शन कर लेने वाले हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि एक जगह आपने छापा मारा और उसमें उन्होंने कंप्लाई कर दिया, जैसा कि वो बता रहे हैं कि साहब, अच्छा कंप्लाई भी आपने क्या किया है? कंप्लाई, मैं महेश झगड़े जी आपके पास आना चाहूँगा। महेश झगड़े जी, कंप्लाई क्या किया है? कंप्लाई इन्होंने किया है कि नाम बदल दिया। अब नाम बदल देना क्या कंप्लाई हो गया? आप अगर चीज़ के नाम पर चीप वेजिटेबल ऑयल का प्रोडक्ट बना के बेच रहे हो तो एक तो इन्फॉर्म्ड डिसीजन भी लेने नहीं दे रहे हो आप कंज्यूमर को, और फिर आप जो है ये इस तरह का एक सब्स्टिट्यूट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सर ये तो पूरी तरह से कंप्लाई नहीं हुआ। देखिए दीपक, ये बहुत अच्छी कार्रवाई है कि पब्लिक को, जो कंज्यूमर है, उनको जो बताया गया है वही बेचना जाना चाहिए। ऐसी 2006 का जो कानून आया है उसमें प्रावधान है। लेकिन इसमें ये जो कार्रवाई हुई है उसके मुझे ज्यादा डिटेल्स मालूम नहीं है, क्योंकि एक्चुअली क्या है। अभी देखिए दीपक, एक मानना देखना पड़ेगा कि ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं और जो पूरे देश में चलते हैं या पूरे राज्य में चलते हैं, उनका प्रोडक्ट अप्रूवल वो एफएसएसआई करता है, ना कि एफडीए करता है। और उसके ऊपर जो लेबल्स होते हैं, वो लेबल उनको अप्रूवल के बाद टाइम में वो लेबल उनको देना पड़ता है और लेबल वो अप्रूवल करते हैं। अभी उसमें 2-3 चीजें जरूरी होती है कि वो तो वो ट्रेडमार्क्स में वो तो कंप्लाई करते होंगे, लेकिन यहाँ पे जो होता है कि वो क्या चीज है और उसमें कौन से जो तत्व है, जो कि प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट है, मिनरल्स है, वो उनको दिखाना पड़ता है और वो पूरी तरह से उनका ब्यौरा देना पड़ता है। और कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, उन्होंने जो कुछ करना है वो करते हैं। यानी इसका मतलब ऐसा नहीं कि अगर उन्होंने उसमें एनिमल चीज देना है, जो प्रोटीन्स उसमें आते हैं वो देना है, या वेजिटेबल देना है। अगर वो वेजिटेबल देते हैं तो कंज्यूमर ने देखना पड़ेगा कि हम वेजिटेबल खा रहे हैं, हमको नहीं खाना है ऐसा चीज तो नहीं खाएंगे, या सब्स्टिट्यूट खाएंगे या नहीं खाएंगे। तो वो कंपनी के ऊपर होता है कि उनको क्या देना है, लेकिन जिम्मेवारी कंपनी के ऊपर यह है कि उन्होंने जो प्रोडक्ट बेचा है उसका पूरा ब्यौरा वो लेबल के ऊपर आना चाहिए। अभी सिर्फ एक मैकडॉनल्ड की बात है क्या? मैकडॉनल्ड की बात नहीं है, ये पूरे देश में हमारे यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, और हम आप देखते हैं कि या हम होटल में भी जाते हैं, कुछ होटल्स वो डिश के ऊपर वो हर एक कैलोरीफिक वैल्यू देते हैं। बिल्कुल सर, बाकी ये तो बड़ी पुरानी बहस है सर कि ये करें। फिलहाल मैं इसमें मैकडॉनल्ड्स का जो रिस्पांस जो मीडिया रिपोर्ट्स में मैं पढ़ रहा हूँ, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि उनका रिस्पांस भी बता दें। जो मैं पढ़ पा रहा हूँ, मैकडॉनल्ड्स का रिस्पांस आया है, डिटेल्स अबाउट फूड आइटम्स प्रोवाइडेड इन द इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर मशीन, ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ ऑर्डर मशीन एंड इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड्स। तो ये कह रहे हैं कि साहब हमने पूरा डिटेल अब दे दिया है, लेकिन जो वायलेशन जो पाए गए हैं उनको मैं थोड़ा सा बता दूं। और झगड़े साहब ने एक इंपॉर्टेंट जो सवाल उठाया कि भाई इसके किस तरह के साइड इफेक्ट है, मैं वो भी पूछूंगा। लेकिन वायलेशन क्या क्या था कि जो चीज़ जो मेंशन था अलग अलग डिशों में, वो तो चीज़ था नहीं, वो कुछ और था। तो पहला तो ये वायलेशन है। दूसरा, जो चीज़ नगेट्स है, चीज़ी डिप है, ब्लूबेरी चीज़ केक है, तरह तरह की जो इस तरह के उत्पाद हैं, इस पे चीज़ एनालॉग्स हैं जो हमने अपनी रिपोर्ट में भी बताया। अच्छा, इसके अलावा देखिए और क्या क्या पता चला।
आपने कुकिंग मीडियम के बारे में नहीं बताया कि ये बना किस चीज से है ना? ये आपका मिल्क फैट से बना है, वेजिटेबल फैट से बना है, ये भी आपने नहीं बताया, तो आपने इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में मदद नहीं की है कंज्यूमर को। इसके अलावा जो कैलोरिफिक वैल्यूज हैं उनके बारे में भी आपने डिस्प्ले बोर्ड में नहीं लगाया। हालांकि कंपनी ये कह रही कि हमने बाद में लगाया, लेकिन पाया ये गया कि जब तक आप पे छापा मारा गया था तब तक नहीं पकड़ा गया, ये चीज़ नहीं थी। अब मेरे साथ क्योंकि कमिश्नर साहब स्वयं मौजूद हैं तो मैं उन्हीं से पूछ लेता हूँ। काले साहब, ये जो बात कही जा रही है कि साहब ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये चीज़ एनालॉग, थोड़ा सा आप ब्रेक डाउन कर पाए हमारे लिए, ये चीज़ एनालॉग क्या है और साइड इफेक्ट्स क्या हैं इसके, कोई हानि होती है इससे स्वास्थ्य में? देखिए, चीज़ एनालॉग ये प्रोडक्ट जो है वो वैसे एफएसएसआई से अलाउड है, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो अलाउड नहीं है। पर चीज़ एनालॉग जो होता है वो चीज़ नहीं होता है, उसमें कुछ परसेंटेज चीज़ होता है, कुछ परसेंटेज अलग चीज़ें होती है। जैसे कि मैकडोनाल्ड के चीज़ एनालॉग में चीज़ था और उसी के साथ में हाइड्रोजनेटेड ऑयल जिसे हम डालडा बोलते हैं वो भी था। तो वो फिर ग्राहकों को बताना चाहिए कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, और अगर प्योर चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो चीज़ यूज़ कर रहे हैं, चीज़ एनालॉग यूज़ कर रहे हैं तो चीज़ एनालॉग कर रहे हैं, और उसमें क्या क्या उसके कंटेंट है वो बताना ज़रूरी है। माय गॉड, चीज़ के नाम पे डालडा, मतलब ये तो हद ही हो गई है। और ये अगर ये छापा नहीं पड़ता तो कैसे ये बात सामने आती? अब ये तो बड़ा एक दिलचस्प सवाल हो गया कि क्या बाकी आउटलेट्स में भी ऐसा ही हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं सारिका जी आपके पास आऊँगा ज़रा फटाफट से। सारिका जी, ये कहाँ तक, ये तो बड़ा अजीब लग रहा है। चीज़ के नाम पर हम डालडा खाते रहे और हमें पता ही नहीं रहा, बड़े स्वाद लेकर खाते रहे, ये तो बड़ा धोखा हो गया। लेकिन आगे क्या हम ये मान के चले कि बस ये कार्रवाई जहाँ तक होनी थी वहाँ तक, जहाँ तक महदूद थी हो गई, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, या ये बात दूर तक जाएगी? मेरे विचार से हाँ, ये दूर तक जाएगी, क्योंकि ये छोटी मोटी चीज नहीं है। आज के दिन जो चीज हुई है यहाँ पे, आप चीज बोल रहे हो, जब चीज बोलते हो तो उसमें आपके लिए जरूरी है कि आप 40% मिल्क फैट रखें उसमें, और उसमें लैक्टोज की जरूरत होती है। और यदि आप एनालॉग बना रहे हो, द मोमेंट आप एनालॉग बना रहे हो, तो एनालॉग में आपका उसमें जो रहता है कि चीज प्रोडक्ट या आपका मिल्क फैट नहीं रहता या मिल्क प्रोडक्ट नहीं रहता है, द मोमेंट यू कॉल्ड इट एज चीज एनालॉग। तो चीज एनालॉग जब भी आप बनाते हो तो उसमें आपको जरूरी है एज पर लेबलिंग कि कंटेन्स नो मिल्क, या फिर उसमें क्या है वो लिखना आपको जरूरी है। तो ये छोटी बात नहीं है। आप कंज्यूमर को बहला रहे हो या फिर सही रास्ता नहीं दे रहे हो, सही क्या सामान है जो आप बेच रहे हो वो नहीं बता रहे हो। तो अब जैसे एफडीए ने, एफएसएसएआई ने छापा मार के एक में पता किया है, अब लोग जागरूक हो गए हैं, तो डेफिनेटली वो पूछेंगे कि आगे और क्या हो रहा है और क्या कर रहे हो। और आई थिंक एफडीए ने जो किया है महाराष्ट्र में बहुत ही बढ़िया काम किया है, और ये बहुत आगे तक बात जाएगी। बिल्कुल। और देखिए, ये तो खैर अभी कमिश्नर साहब ने भी इसको एक्सप्लेन किया, एक बार फिर से हम बता दें कि ऐसा नहीं है कि एनालॉग चीज़ अलाउड नहीं है या एफएसएसएआई से इसको मंजूरी नहीं मिली है, मंजूरी मिली हुई है। यहाँ पर सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि जो चीज़ आपने दावा किया है वो चीज़ आप इस्तेमाल, जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो चीज़ का दावा आप दूसरी चीज़ का कर रहे हैं। तो ये सीधा सीधा एक कंज्यूमर के अधिकारों के साथ एक कुठाराघात है। अब उसमें क्या किया जा सकता है? क्या अब सरकारी कार्रवाई हो गई, अश्विनी जी, क्या हम खुश हो जाएं कि लाइसेंस रद्द हो गया, बंद हो गया, या एक आम कंज्यूमर के नाते आप कुछ और कहेंगे कि बात इस पे आगे बढ़ाई जा सकती है? नहीं, ऐसे कितने सारे प्रतिष्ठान हैं दीपक भाई जो अनफेयर, डिसेप्टिव और अब्यूजिव प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं। ये पहली बार मैकडोनल्ड का मामला नहीं है। मैं तो कानून का विद्यार्थी होने के नाते और एक जागरूक नागरिक होने के नाते दो बातों की तरफ इंगित करूंगा। ये तो एक चैप्टर हो गया अहमदनगर का मैकडोनल्ड का आउटलेट, लेकिन जो अथॉरिटी है उस अथॉरिटी को यह भी इंश्योर करना है कि आने वाले दिनों में किसी भी प्रतिष्ठान में जो ये दावा करते हैं कि वो बहुत स्टैंडर्ड क्वालिटी का फूड या प्रोडक्ट बेचते हैं, और इंश्योर करना होता है उनको क्या क्या प्रोडक्ट्स वो बेच रहे हैं, दे रहे हैं कंज्यूमर को, उसके अलावा कुछ देते हैं, तो निश्चित तौर पर ये सिर्फ सिविल रॉन्ग ही नहीं है, टॉर्शियस लाइबिलिटी नहीं है, ये क्रिमिनल लाइबिलिटी भी बनती है। पहला पॉइंट।
दूसरा पॉइंट दीपक भाई, ये एक्सप्लॉयटेशन है। एक्सप्लॉयटेशन कैसे है कि आप कंज्यूमर से पैसा तो पूरा ले रहे हैं, कंज्यूमर से क्लेम करते हुए पैसा ले रहे हो, का फला वैरायटी का प्रोडक्ट देंगे, लेकिन एक्चुअल में आप सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का एक प्रोडक्ट कंज्यूमर को दे रहे हैं जो उसको हेल्थ को भी डिटोरेट करेगा। तीसरा, कंटामिनेटेड और सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट इसलिए भी माना जाएगा जो आप दावा कर रहे हैं वो आप नहीं दे रहे हैं, और चीट नहीं कर सकते हैं कॉमन मैन को। ये बेसिक प्रिंसिपल है कंज्यूमर लॉ का भी, ड्रग्स कॉस्मेटिक एक्ट का भी, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट का भी। अभिमन्यु जी के काम की तारीफ होनी चाहिए। अब हम इसके पास्ट प्रेसिडेंट्स की बात करते हैं कि याद करिए दीपक भाई, आपने डिबेट भी किया होगा, मैगी में लेड मिला था, कितना बड़ा ह्यूमन रिस्क था। कैडबरी में वार्म प्रोडक्ट्स मिले थे, कितना बड़ा ह्यूमन रिस्क था। उसी तरह से जब कोई प्रोडक्ट ये दावा करता है कॉमन मैन को कि हम फला इंग्रेडिएंट्स जितने, अब तो बहुत ही कैटेगोरिकली आपको रैपर पर भी लिखना है, आपका जो प्रोसेस बनाने का है उस पर लिखना है, कौन सा ऑयल आप यूज कर रहे हैं, क्या आपके पास सेफ्टी मेजर्स हैं, कितनी क्लीनिंग है, वो सब आपको कंज्यूमर को डिस्प्ले करना है। ऐसी परिस्थिति में आप एक ऑल्टरनेटिव अगर देने की बात करते हैं, वो ऑल्टरनेटिव जो फूड एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में, ड्रग एडल्टरेशन एक्ट में, फूड सेफ्टी एक्ट में, या जो भारत की नेशनल हेल्थ पॉलिसी है उसमें अलाउड नहीं है, तो ये सिविल रॉन्ग की लायबिलिटी बनती है। एक जगह आउटलेट बंद कर देना ठीक है, बिल्कुल समझ में आता है, और लॉजिकल एंड पर लेकर इसलिए इसको जाने की जरूरत है, मेयर एक्सप्लेनेशन सफिशिएंट नहीं है जी, अनलेस एंड अनटिल उसका एक लॉजिकल एंड जाए, ताकि हमारे देश में जो कानून है, कानून देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यही कहता है ना, अनफेयर रिस्ट्रिक्टिव डिस्ट्रिप्टिव प्रैक्टिसेस। अनफेयर रिस्ट्रिक्टिव डिस्ट्रिप्टिव प्रैक्टिसेस क्यों? जब आप क्लेम करते हैं कि आप ए प्रोडक्ट देंगे, एक्चुअल में सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का दे देते हैं, तो वहां पर जो है उसकी लायबिलिटी बनती है, लेकिन ये कंज्यूमर की हुई। लेकिन जब खुद एक अथॉरिटी जिसकी ये जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करे कि कोई भी जो आउटलेट है वो सही तरीके का पदार्थ जो है बेचे, वो अगर ये पाती है तो इसमें इस पर मैं समझता हूं कि प्रोसिक्यूशन भी लॉन्च करना चाहिए। Absolutely, sir. आपने एक्ट में प्रोसिक्यूशन लॉन्च करने एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली सर। और ये कार्रवाई बताती है कि आपने एक टैक्टिक का इस्तेमाल किया लोगों को एक तरह से भ्रमित करने के लिए या बेवकूफ बनाने के लिए कि वो एक रियल चीज खा रहे हैं, जबकि वो क्या खा रहे थे? वो एक सस्ता वेजिटेबल ऑयल से बना हुआ एक उत्पाद खा रहे थे। आप इसे डालडा भी कैसे कह सकते हैं, क्योंकि उसमें डालडा की मात्रा भी पाई गई है। अब सवाल ये है कि क्या मैकडॉनल्ड्स को ये करेक्टिव मेजर जो इन्होंने, अब देखिए करेक्टिव मेजर क्या इन्होंने किया है, करेक्टिव मेजर ये नहीं है कि उन्होंने उसको उस चीज़ की जगह जो भी इस्तेमाल वो कर रहे हैं उसको नहीं हटाया है, नाम बदल दिया है। पर चलिए कम से कम एक इन्फॉर्म डिसीजन तो लेने दिया लोगों को कि उसमें चीज़ नहीं है कम से कम। लेकिन क्या ये करेक्टिव मेजर पूरे महाराष्ट्र में, और न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश में लागू होने चाहिए? इससे आगे भी बात जानी चाहिए। इस पर मैं बात करूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो मैकडीज हर कोई जाता है और वहाँ पर चीज़ बर्गर लोगों को बड़े पसंद हैं, लेकिन महाराष्ट्र के एक आउटलेट में ये पाया गया कि वहाँ पर चीज़ बर्गर की जगह चीज़ के नाम पर कुछ दूसरी ही चीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा था। अब कंपनी ने उस उत्पादों का जो 8 से 10 उत्पाद हैं उनका नाम बदल दिया है, चीज़ शब्द हटा दिया है, लेकिन वो जो चीज़ है जो चीज़ की जगह इस्तेमाल हो रही थी उसने एक नई बहस को जन्म दे दिया है कि बड़े बड़े दावे करने वाली ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं ये लोगों को, ग्राहकों को भ्रमित क्यों करती हैं और ये कार्रवाई क्या आगे बढ़नी चाहिए। मेरे साथ बहुत खास मेहमान एफडीए कमिश्नर अभिमन्यु काले साहब भी हमारे साथ हैं। काले साहब, क्या आने वाले दिनों में इस तरह की कार्रवाई और जारी रहेगी, दायरा आप लोग बढ़ाएंगे, आगे क्या हम उम्मीद करें सर? जी, हमें फीडबैक मिल रहे हैं। मैकडॉनल्ड के अलावा जो भी आउटलेट्स हैं, जो फूड चेन्स हैं, उनके भी हर एक प्रोडक्ट के बारे में हम लोग इंस्पेक्शन कर रहे हैं और उनको भी अगर ज़रूरत पड़े तो डायरेक्शंस इसी तरीके की दी जाएगी। बात है तो इसको ये ना समझा जाए कि किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड अगर इस तरह ग्राहकों को भ्रमित कर रहा है तो वहीं तक बात सीमित रह जाएगी। कोई भी मार्केट में कोई भी अगर ग्राहकों के अधिकारों से खिलवाड़ करता है तो बख्शा नहीं जाएगा। एफडीए की नज़र आप पर है, सुधर जाइए। झगड़े साहब, बात ऐसे ही बनेगी या भय भिन्न होत न प्रीत,
इसको अब आगे और चरितार्थ करना पड़ेगा? दीपक, मुझे लगता है कि ये डिबेट थोड़ा सा अलग तरीके से जा रहा है और इससे कंज्यूमर को ये नहीं लगना चाहिए कि अभी क्या हो रहा है करके। एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो अभी आप डालडा ये नाम ले रहे हैं, ये तो कोई मुझे लगता है कि ये अप्रूव्ड है क्या जो कोई चीज है। जब तक इसके ऊपर एफएसएसआई और फूड सेफ्टी कमिश्नर बैन नहीं लगाते हैं तब तक इसका इस्तेमाल हो सकता है। हमने सर कंज्यूमर को ये मैंने समझना चाहिए कि मैंने रिपीट किया इसको कि एफएसएसआई से ये जो भी ये इस्तेमाल कर रहे थे चीज की जगह वो अप्रूव्ड है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। इश्यू ये है कि आप झूठ क्यों कह रहे हैं? मैं समझा, मैं आ रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ। हाँ। सिर्फ बात एक ही है कि वो जो कंपनियां बोलती है कि हम ये बेच रहे हैं वही बेचना चाहिए, सिर्फ यही मामला है। बाकी तो उसमें कभी कल ऐसा हो सकता है कि जो नेचुरल चीज है, डेयरी चीज है, वो ज्यादा हार्मफुल है शरीर के लिए और ये कम हार्मफुल है। बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स है, साइंटिफिक रिपोर्ट्स है कि वेजिटेबल जो अल्टरनेटिव्स है वो सेहत के लिए अच्छे हैं। तो मुझे लगता है उसमें नहीं जाना चाहिए। हम नहीं सर, कंज्यूमर को इतना ही बनाना चाहिए। सर इसमें जनरलाइज करने की भी आवश्यकता नहीं है। मैं कहता हूं कि मुझे डालडा से एलर्जी है और मेरे को डॉक्टर ने कहा है कि मुझे डालडा से एलर्जी है। मैं जाऊंगा मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट पे, मैं देखूंगा इसमें तो चीज लिखा है, डालडा नहीं लिखा है, मैं उसको खा लूंगा, मुझे एलर्जी है, मुझे रिएक्शन हो गया तो फिर जो आपने बताया है हाँ, वही आपको बेचना है, वही आपको बेचना। नंबर 1, नंबर 2 और वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हम हर एक चीज के पीछे भागेंगे क्या? आज मैकडॉनल्ड ने किया है, कल दूसरे किया है, फिर किसने किया है? तो ये कंज्यूमर और ये पूरा मीडिया इसके पीछे नहीं भाग सकता है। इसके लिए फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी और फूड सेफ्टी कमिश्नर जो होते हैं उनके लिए कानून में प्रावधान है कि उन्होंने हर साल उनका ऑडिट रिपोर्ट मंगवाना है कि उन्होंने साल भर क्या कर किया है, कि उन्होंने सही में वो जो बोला था वही दिया है, वो उनके परचेसेस क्या है, परचेसेस रियल चीज है क्या, वो फर्टी चीज है, वो उसका और उसके ऊपर उनको जैसे कि इनकम टैक्स का ये स्क्रूटिनी होता है, वैसी स्क्रूटिनी करने का प्रावधान कानून में है। अगर वो रिटर्न्स नहीं भरते हैं तो उनको हर दिन जुर्माना है 100 रुपया का रिटर्न नहीं भरने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये जो मैं समझ गया सर, आप इशारा कर रहे हैं कि सिस्टम को भी और ज्यादा एफिशिएंट होना पड़ेगा और ज्यादा पैनी नजर से। एब्सोल्युटली सर, आई गॉट योर पॉइंट सर। सिस्टम अगर अच्छा चला तो मुझे लगता है कि ये कोई चीज करने की जरूरत नहीं रहेगी। एब्सोल्युटली मैकडॉनल्ड नहीं है, ऐसे बहुत सारे। और एडिबल ऑयल के बारे में आप जो देखते हैं एडवर्टाइजमेंट कि हार्ट को अच्छा करेगा, वो तो बिल्कुल कानूनी गलत है। उसमें सिर्फ देना चाहिए कि ऑयल कौन सा है, कितनी कैलोरी है और सैचुरेटेड फैट कितने, और अनसैचुरेटेड फैट उतना ही देना है। लेकिन हम जो भी आजकल एडवर्टाइजमेंट देखते हैं ये होता है वो होता है, ये सब गलत है। और मुझे लगता है कि जब तक ये कानून में पूरा ब्यौरा दिया है, जब तक नहीं होता है, ऑडिट नहीं होता है, तो बाकी ये चीजें तो क्या है, टोकनिज्म हो जाती है। मुझे लगता है कि इससे कोई फायदा होना नहीं, इसके ऊपर सिर्फ डिबेट होते रहे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, यानी कि सिस्टम को ज्यादा एफिशिएंट होने की भी आवश्यकता है। अभिमन्यु जी और उनकी टीम को और ज्यादा इस तरह के स्ट्रिंजेंट एक्शन लेने की आवश्यकता है। मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट, जो आप कह रहे हैं कि ऑडिट हो, लगातार हो, इनसे पूछा जाए कि आप क्या कह रहे हो, क्या बेच रहे हो, उनके ऑडिट्स भी लगातार हो, तो शायद बात और छनकर सामने आएगी। सारिका जी फटाफट से, और क्या होना चाहिए, आपके सजेशंस क्या रहेंगे? देखिए, जो हो रहा है उसमें थोड़े ऑडिट्स हो तो रहे हैं, लेकिन ऑडिट्स थोड़े और स्ट्रिक्ट होने चाहिए। हाइजीन रेटिंग ऑडिट्स होते हैं, फॉर श्योर मैकडॉनल्ड्स का भी हाइजीन रेटिंग हुआ ही होगा, लेकिन जब हाइजीन रेटिंग करते हैं ये सारी चीजें उसमें कंट्रोल ऑफ ऑपरेशंस का जो रहता है उसमें देखी जानी चाहिए। मिसलीडिंग क्लेम था ये जो इन्होंने चीज बताया और पूरी तरह चीज नहीं है, उसके फाइन्स भी हैं, 10 लाख रुपए का फाइन है, इम्प्रिजनमेंट है, सभी कुछ है। लेकिन जो फूड बिजनेस ऑपरेटर जैसे मैकडी है, उनको भी अपनी जवाबदारी देनी चाहिए कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसे। ये मिसलीडिंग क्लेम करके लोगों को बहकाना ये सही नहीं है। जैसे सर ने बताया कि बिल्कुल, यानी कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। एब्सोल्युटली। अश्विनी जी, क्या इस पर्टिकुलर मैटर को नजीर बना के पूरी कंपनी से क्या एक्सप्लेनेशन कॉल नहीं कर सकती गवर्नमेंट? बिल्कुल कर सकती है, और लॉ भी यही कहता है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट के प्रोविजंस भी यही कहते हैं, और इसीलिए हमारी जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनी इसी को करते हैं। देखिए, दो बातें समझिए, जो लोग जस्टिफाई कर रहे हैं चीज की जगह डालडा दे सकते हैं साहब, और लिखा हुआ है क्या वहां पर प्रोडक्ट में कि चीज और डालडा और सिमिलर प्रोडक्ट, अगर ये लिखा हुआ है तो आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक आप दे सकते हो, देन आई एम टेकिंग माय वर्ड्स बैक। बट लॉ सेज अनलेस कि स्पेसिफिकली वहां पर लिखा हुआ कि आप ऑल्टरनेट दे सकते हैं, तो जब ऑल्टरनेट देने की बात नहीं है दीपक जी, दूसरे चीज देते ही वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की, वो डिसेप्शन की श्रेणी में,
और वो कंज्यूमर से पैसा किसी और की चीज में उसमें आ सकता है। ये एक अलग विषय है। नाउ कमिंग टू द अदर एस्पेक्ट, एक पूरा मैकडोनल्ड कोई आउटलेट जिम्मेदार नहीं है। मैकडोनल्ड एक बड़ी कंपनी है और आप उस आउटलेट पर जाकर के जो मैनेजिंग, क्योंकि सीधे ज्यूरिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसके एम्प्लॉय की नहीं बनती है, वो बनती है जो कंपनी रन करता है, क्योंकि कंपनीज एक्ट के अपने रूल्स हैं, पर्सन इन चार्ज ऑफ डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी, और वो पर्सन मैकडोनल्ड हेड है। एक्सप्लेनेशन कहां से? ये तो छोटे फ्राइज हैं, तो आउटलेट ले लिया इन्होंने पैसे से और अपने हिसाब से चला, जब तक कि इनके बिग बॉसेस से एक्सप्लेनेशन, और ये लॉ परमिट करता है। हमारे पास अभिमन्यु काले जी हैं, वो ये लॉ परमिट करता है कि वो एक्सप्लेनेशन शो कॉज नोटिस के माध्यम से कॉल करें मैकडोनल्ड से, और नजीर इसलिए सेट करना है कि आप एक केस में, एक ही केस होता है जो इकोसिस्टम तय करता है, उसी केस से नजीर बनती है और उसी केस से स्टैंडर्ड फिक्स होते हैं। Absolutely. और इसीलिए अगर आपने देखा होगा कि मैगी के केस में, कैडबरी के केस में और ये मैकडोनल्ड के केस में, ये प्रेसिडेंट्स आपको सेट करना पड़ेगा कि कोई भी छद्म नाम से, कोई भी धोखा दे करके यानी कि स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं बेच सकता। यानी कि आप इस नजरिए के हैं कि इस केस को नजीर बना के पूरी की पूरी कंपनी से एक्सप्लेनेशन कॉल करके और ऑडिट होना चाहिए, और हाइजीन संबंधित जो बातें सारिका जी ने कही हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। झगड़े साहब, मेरे पास वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन अगर आप कुछ ऐड करना चाहें कुछ सेकंड्स में। बस सिर्फ एक चीज देश के लिए मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जो नया कानून बनाया 2006 से, उसमें ये है कि हम अभी सब खा चुके हैं और उसके ऊपर कार्रवाई होगी, तो ये नहीं चलता है। हम डैमेज हो चुके हैं तो कार्रवाई नहीं, जो डैमेज ना हो उसके पहले ही कार्रवाई होनी चाहिए। ये कानून, ये प्रावधान है, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या फिर बाद में तो क्या पोस्टमार्टम जैसा हो जाता है। एब्सोल्युटली सर, एजेंसीज को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, कंज्यूमर को और ज्यादा अवेयर होना पड़ेगा, तब जाके शायद एक अकाउंटेबिलिटी का एक इकोसिस्टम हम बना पाएंगे, वरना इस तरह की छोटी छोटी कार्रवाई होने के बावजूद हालात नहीं सुधरेंगे। उम्मीद करते हैं बेहतर हालात होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका वक्त निकालने के लिए। महेश सर, थैंक यू सो मच। सारिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अश्विनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभिमन्यु काले साहब, आपकी टीम को बधाई, और आगे बहुत अपेक्षाएं आपसे बढ़ गई हैं। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए।